मेहमान हमारे साथ हैं, इंतजार कर रहे हैं शिव कुमार अवस्थी जी। शिव कुमार अवस्थी जी फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं और लखनऊ जेल के जेलर भी रहे हैं। अवस्थी जी, बहुत स्वागत सर आपका, इंतजार कराया, माफी चाहता हूं आपको। लेकिन हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और कहानियां। एक मैं पढ़ रहा था कि एक मुकदमा इस पर यह भी था, सेना से चोरी की गई एलएमजी बरामद हुई। एलएमजी जो युद्ध में इस्तेमाल होती है, वो एलएमजी बताएं इसके ठिकाने से बरामद हुई थी। क्या कर रहा होगा कोई व्यक्ति एलएमजी का, लेकिन वो एलएमजी इस्तेमाल होनी थी वो और 1 करोड़ रुपया जो है उसके लिए दिया गया था, पंजाब से सप्लाई हो रही थी। अवस्थी जी हमको बताएंगे। सर अवस्थी जी, आपका पाला पड़ा इससे? नहीं, बिल्कुल मेरा पाला पड़ा है। मैं 2002 से और 2003 तक लगभग 9 महीने के दौर में मैं रहा हूं यहां पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर जी। एक्चुअल में मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है। जेलर को अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर पोस्टिंग नहीं की जाती है, लेकिन मुझको किया गया, चिन्हित किया गया, क्योंकि मेरी छवि अपने में अलग रही। मेरा बहुत चिन्हित माफियाओं से पाला पड़ा और कुछ ऐसा रहा। अच्छा, वैसे भी हम लोग जेल के जो अधिकारी होते हैं आदी हो जाते हैं इनको लोगों को देखते हुए। हर तरह का माफिया, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, हर तरह का आता रहता है, तो एक दहशत का भाव तो खत्म हो जाता है, वो बात तो नहीं रहती जी। वैसे डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब मैं यहां पर 2002 में यहां पर ट्रांसफर होके आया था सीतापुर जेल से, उस समय मुख्तार अंसारी इस जेल में बंद नहीं था। मुख्तार अंसारी दिल्ली से ट्रांसफर होके यहां पर आया था और इसको जेल के अंदर जब इसने एंट्रेंस लेने लगा तो मैंने गेट पर ही इसकी सर्च करवाने के लिए आदेश दिया कि इसकी तलाशी ली जाए। जब इसकी तलाशी का प्रश्न आया तो ये बहुत असंतुष्ट हो गया और इसने मुझसे छूटते ही कहा कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ रही है मेरी तलाशी कराते हुए। अच्छा। मुझको तो अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा भाई, मैं जेलर हूं, यहां पर कोई भी व्यक्ति आएगा, मुझे आपकी भी सुरक्षा देखनी है और जेल की भी सुरक्षा देखनी है, हर चीज देखना है। द एंड इनकी तलाशी हुई, ये चले गए। एक बार इन्होंने वेपन मंगवाया था, असलहा मंगवाया था, आर्म मंगवाया था और इनका आदमी कोई गेट पर लेकर उसको आया। अच्छा। उसकी मुलाकात के लिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सॉरी, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं परमिट नहीं करूंगा आपको जेल के अंदर। चूंकि ये अलर्ट थे, इनको मालूम था कि आर्म कहीं पकड़ा ना जाए, तो ये तुरंत गेट पर आ गए। संजीव माहेश्वरी जीवा भी साथ में था और ये लोग गेट पर आए और इन्होंने मुझसे कहा कि आपने हमारे आदमी को रोक दिया। अरे मैंने कहा मैंने आदमी रोका नहीं, लेकिन मुझे तो आपकी भी चिंता है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने कहा नहीं, आप इसको ले लीजिए। मैंने कहा इसकी तलाशी लीजिए। उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इसकी तलाशी लेंगे? मेरा आदमी है। मैंने कहा मैं जेलर हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं बगैर किसी को तलाशी के अंदर नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा कि ये मेरे 2 आदमी अंदर आ रहे हैं, यदि हिम्मत हो तो रोक के दिखाइए। मैंने कहा इनकी हिम्मत हो तो एक बार बढ़ के दिखा दें 2 कदम आगे। बात बढ़ती गई, इतना ज्यादा बढ़ गई, इन्होंने कहा कि मैं मूंछ मुड़ा दूंगा, बाहर निकल के दिखाइए। और ये इन्होंने उस व्यक्ति के पास से पिस्टल निकाल ली और मेरे ऊपर तान दी। मेरा स्टाफ मुझे और दूसरा इनका जो व्यक्ति थे वो इनको पकड़ने लगे। पोजीशन यहां तक हो गई कि ये स्वतः कांपने लगे, ब्लड प्रेशर इनका हाई हो गया, खाना नहीं खाया इन्होंने। डॉक्टर बुलाया गया, चेक करवाया गया। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को डर तो लगता ही है, ये भी अपना ये समझ रहे इन्होंने भावावेश में कृत्य कर तो दिया, लेकिन डाइंड इन्होंने उसकी जब भविष्य सोचा कि आगे क्या होगा, मैं फंस जाऊंगा, तब मामला गड़बड़ा गया। लेकिन हिम्मत देखें अवस्थी साहब, मतलब दबाव मुझ पर पड़ा। हिम्मत कहिए, किसी का हाथ सर पे होगा कि भाई जेलर के ऊपर पिस्तौल तान रहा है जेल में। ये कोई कहने वाली बात है? क्या दौर था, क्या समय था, उस समय माफियाओं का साम्राज्य था, ये सब जानते हैं। मैं कहूं ना कहूं, ये बात कहने वाली नहीं है। बगैर संरक्षण के कहीं कोई बात बनती नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा
कि उस समय जब मुझ पर दबाव बहुत बनाया गया कि मैं एफआईआर दर्ज ना कराऊं, तो मैंने एफआईआर दर्ज कराई आलमबाग थाने में, और वो मुकदमा चला। अब सरकार की पोजीशन देख लीजिए, गवर्नमेंट की पोजीशन देख लीजिए कि 2010 में मुझे गाजीपुर ट्रांसफर किया गया। 2010 में गाजीपुर ट्रांसफर किया गया, जो कि गढ़ है उसका, जी हाँ। किंग था वहां का, और मैं 3 साल वहां रहा। और अच्छा। बड़े फॉर्मर पुलिस ऑफिसर और जेलर जिनका जेल में रहते हुए इससे काफी आमना सामना भी हुआ, और अवस्थी साहब ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे कैसे एक वाक्य ऐसे हुआ कि इसने अपने एक साथी गुर्गे को बुलाया और वो अपने साथ असलाह लेकर के आया था, और गेट पर ये सारा वाक्या हुआ। मुख्तार अंसारी ने जिद कहा कि आएगा अंदर, अवस्थी साहब ने इनकार किया, और उसके बाद इसने उसकी जेब से पिस्तौल निकाल करके जेल में उनके ऊपर तान दी, और उसके बाद फिर कैसे उसकी खुद ही की तबीयत बिगड़ गई, ये वो हमको बता रहे थे। हमने तो और बहुत कुछ सुना है। अवस्थी साहब, जेल में रहता था तो बाकायदा बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाता था, क्योंकि इसको बैडमिंटन खेलने का शौक था, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर इसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए आया करते थे, ये भी हमने सुना है। हमने सुना है मछली खाने का शौक इतना था कि ताजी मछली खाने को मिले तो जेल के प्रेमाइसिस के अंदर तालाब खुदवा दिया था और वहां मछली पाल करके और निकाल करके खाता था। सच है ये सब? जी, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअल में मैंने ये बताया कि ये 2003 में ये वाकया लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर हुआ था, जब मैं यहाँ पर जेलर था, और मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और मुकदमा कायम हुआ था, केस चल रहा था। इसी दौरान 2010 में मेरा ट्रांसफ़र गाजीपुर जेल पर कर दिया जाता है। गाजीपुर जेल पर उस समय मुख्तार अंसारी वहाँ नहीं था, ट्रांसफ़र हो चुका था, उसको आगरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उसके बहनोई बंद थे, और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि 75% स्टाफ भी उसका ही था। अच्छा। और बंदी तो 90% कहे जाएंगे वो उसके थे। उसका दरबार लगता था वहाँ पर, मुकदमे तय करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय खेत में धान वो बोआता था और कटवा के अपने घर पहुंचवा देता था। मछली का तालाब था, बैडमिंटन कोर्ट था, जहां पर अधिकारी खेलने आते थे। ये माहौल था उसका। लेकिन मेरे बाद जब मैं पहुंचा तो एक 10वें दिन वहां की परिस्थितियों को पॉइजनिंग कांड हो गया था, तब मुझको भेजा गया था, और वहां पर मैंने अलार्म करवाया। 10वें दिन आपको भयंकर लाठीचार्ज हुआ, 18 आदमियों पर गैंगस्टर लगाया गया, और जेल बहने लगी कि आदमी से बैठने के लिए कह दीजिए तो लेट जाए, पोजीशन ये थी। जी जी, बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, आपने हमको समय दिया। शिव कुमार अवस्थी जी, फॉर्मर जेलर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, आपको बता रहे थे उनका जो वाकया पड़ा इस मुख्तार अंसारी के साथ, उसकी किस्से आप सुन रहे थे।